अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास शुरू करते हैं। माशाल्लाह बच्चे काम तो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है अपना, वो दोनों भी लगे हुए हैं, ये भी अपना लगा हुआ है, ये भाई साहब भी अपना लगा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए, जिस तरह आप लोग हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि जितना मैं करवा रहा हूँ आप लोग भी साथ साथ करें, ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी हो। एक पार्ट हमारा अल्लाह के फजल से कवर हो गया, बात नहीं, बस जिप इट, ओके। एक पार्ट हमारा कवर हो गया है, वो है एसईओ। एसईओ चूँकि बेसिक होती है तो इस पर हमारा तकरीबन 2 हफ्ते हमारे लगे हैं। तकरीबन 8 लेक्चर्स हमारे सिर्फ एसईओ पे हुए हैं। इसके बाद हमारी पेस बढ़ेगी। आप लोगों को इतना पता चल गया कि वेबसाइट ब्लॉगर अकाउंट क्या होता है, एसईओ क्या होती है, कंटेंट अपलोड करेंगे तो उसमें हम लोग कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। किस तरह क्या, अगर अब मैं मार्केटिंग फनल को देखना पड़ता है कि यार हमें अगर ब्लॉग अपलोड करें तो उससे हमारा मकसद क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अभी मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग के अंदर दो किस्म की चीजें होती हैं, अच्छा हमेशा याद रखें आप लोग। एक को हम लोग कहते हैं पेड ट्रैफिक, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक मैंने आप लोगों को बताया था, रश को कहते हैं। किसी भी कंटेंट या ब्लॉग पर या कोई भी ऐसी वीडियो हो तो ट्रैफिक व्यूज आ रहे हैं आपको, तो उसको हम ट्रैफिक कहते हैं। या तो आप ट्रैफिक खुद से आती है आपके ब्लॉग के ऊपर या कंटेंट के ऊपर, या आप उसे ज़बरदस्ती लोगों को अपनी एड्स दिखाते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा मार्केटिंग को, थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि मार्केटिंग दरअसल है क्या चीज़। मार्केटिंग हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है मेरे पास ऑनलाइन मार्केटिंग, या वो मार्केटिंग जो कि हम लोग इंटरनेट के अंदर करते हैं। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। जब आप लोग कल को डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे या लिंक्डइन के थ्रू आप लोग, अभी इंशाल्लाह मैं आप लोग को लिंक्डइन भी करवाऊंगा, उसमें आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो कुछ बेसिक सवालात होते हैं वो ये जो भी इंटरव्यू वाला होता है वो पूछता है, एचआर वाला। मेरा दोस्त है वीडियो एडिटर है, तो उसकी जब पहली दफ़ा जॉब लगी थी इधर ये रहमान मेडिकल में ना, तो उससे वीडियो एडिटिंग में सबसे पहला सवाल उससे किया था कि लीनियर और नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होती है। लीनियर एंड नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होती है। बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको पता है क्या होती है? हाँ, अच्छा ये बताएं कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है, ये पता है क्या होती है? वीडियो एडिटिंग क्या होती है? हाँ, कोई भी वीडियो को एडिट करना वीडियो एडिटिंग कहलाती है। अब इसमें 2 टाइप्स हैं, प्लीज आपको कह रहा हूँ मत नहीं करो। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर एडिटिंग मैं बता देता हूँ, वैसे हमारा टॉपिक तो नहीं है। लीनियर एडिटिंग कहते हैं, जो आप लोगों ने पहले, पता नहीं आप लोग तो खैर छोटे हो गए या पता नहीं पैदा भी नहीं हुए हो शायद, वो पहले फिल्म्स होती थी ना, कैमरे के अंदर रील्स होती थी, ठीक है ना। एक फोटो होती है, उसके नीचे एक और फोटो होती है, उसके नीचे एक और फोटो होती है, वो रील्स होती थी, ठीक है, डार्क में। उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एडिटिंग। और नॉन लीनियर वो होती है जो कि हम लोग कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर एडिटिंग, ठीक है। खैर बहरहाल, अब आता हूँ मैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग भी हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक को हम लोग कहते हैं डिजिटल, एक को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, या वो मार्केटिंग जो कि हम लोग इंटरनेट के ऊपर करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेरे पास क्या आती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंट मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सही है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है।
अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स मतलब ये कि इसकी अच्छाइयाँ भी और इसकी बुराइयाँ भी। बुराइयाँ वैसे इसकी ज़्यादा हैं, ये इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ इसकी हैं, कुछ बुराइयाँ इसकी भी हैं। ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, ये मेरे पास हाईली एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, हाईली एक्सपेंसिव है। और ये मेरे पास ये जो मार्केटिंग है ये इंतहाई चीप है मेरे पास। चीप घटिया नहीं, चीप सस्ता, ठीक है, चीप मेरे पास आती है। क्यों? एक ये अभी मैं आस्ता आस्ता बताता हूँ क्या है। ये मुझे देती है, आप इसके अंदर मेरे पास जो इनसाइट्स होती है, इसके अंदर मुझे इनसाइट्स नहीं मिलती। अब मैं बताता हूँ कैसे। और इसके अंदर मुझे इनसाइट्स हर एक यूनिट की मिलती है। कैसे? हाईली एक्सपेंसिव किस तरह? मैं मिसाल के तौर पर रहता हूँ डिफेंस के एरिया में। मैं वहाँ पे अगर अपनी मार्केटिंग करना चाहूँ और मैं ब्रोशर्स बनाऊँ, ब्रोशर्स होते हैं ना, या बैनर बनाऊँ या टीवी पे इश्तिहार चलाऊँ, तो मुझे लाखों रुपए चाहिए, नो डाउट, सही है। लेकिन वही डिफेंस का एरिया हो ना, और मैं अगर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, गूगल के थ्रू अगर ऐड चलाऊँ ना, तो मेरा 1500 या 5000 रुपये में या 10,000 रुपये में, जहाँ पे मेरे लाखों लग रहे हैं, तो वहाँ पे चंद हज़ार के अंदर मेरे काम हो जाएगा। इस वजह से मेरे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग हाईली एक्सपेंसिव है। आप लोगों ने टीवी देखा होगा ना, टीवी तो देखते हो ना, उसमें जियो न्यूज़ आता है, एयरवाई आता है वगैरह एक्सेट्रा। इसके दौरान एड्स चलते हैं प्राइम टाइम्स में, और ख़ास तौर पर तब ज़्यादा एड्स चलते हैं जब कोई ड्रामा या फिल्म बहुत उस लोग देख रहे हो, तो उसके दौरान एड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा चलते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम व्यूवर ज़्यादा होते हैं। जब व्यूवर ज़्यादा होता है तो वो एड्स चलाता है, तो वो सेकंड्स के हिसाब से आपसे चार्ज करता है, सेकंड्स के हिसाब से लाखों रुपए आपसे टीवी चार्ज करता है। इसी तरह अखबार के अंदर भी एड्स होते हैं, तो अखबार के अंदर सेंटीमीटर्स के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, इंचेस भी नहीं, सेंटीमीटर्स के हिसाब से कितने सेंटीमीटर का ऐड आपने लगाना है। फ्रंट पेज का अलग रेट है, बैक पेज का अलग रेट है, तो वो इंतहाई मुझे कॉस्टली पड़ जाता है। एक दूसरा, मैंने अगर एक बैनर लगाया, मिसाल के तौर पर ये जो आपका मेन रोड है, ठीक है ना, जीटी रोड जो है, इसमें मैंने एक बहुत बड़ा अपना बैनर लगाया, उसके ऊपर लिखा फरूख महमूद डिजिटल मार्केटर, ठीक है ना, बुक योर सर्विसेज नाउ। लोग देख रहे हैं, सही है, हज़ारों लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि कितने लोगों ने देखी है मेरा ये बैनर, ठीक है, कितने मर्दों ने देखा है, कितनी औरतों ने देखा है, कितने बच्चों ने देखा है, किस एज के लोगों ने देखा है, किस इंटरेस्ट के लोगों ने देखा है, किस बिहेवियर के लोगों ने देखा है, मुझे नहीं पता चल रहा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर आपको इनसाइट्स ये मिल सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में मेरे पास लोकेशन, एज और इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें आती हैं कि किस शहर के लोगों ने मेरी ऐड देखी है, किस एज के लोगों ने देखी है, और किस इंटरेस्ट के लोगों ने मेरी ऐड को देखा है, सही है। ये चीज़ आपको प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं मिलती। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ये तो हो गई मेरे पास दो बेसिक टाइप्स। अब ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गूगल एड्स में ये चीज़ें काम आएंगी ना, सही है। ये तो हो गया इसका बुनियादी फ़र्क कि मार्केटिंग की दो शाखें होती हैं, एक होती है मेरे पास ट्रेडिशनल और एक होती है डिजिटल। अच्छा, दोनों का अपना अपना व्यू है। जब हम लोगों ने मैसिव लेवल पर ब्रांडिंग करनी हो, मैसिव लेवल पर, और तो फिर हम लोग क्या करें, सिर्फ डिजिटल हमारे लिए तब काम नहीं करता, ठीक है, फिर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को उठाना पड़ता है। जब लोगों के जहनों में अपनी ब्रांडिंग को डालना हो ना, तो फिर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को उठाना पड़ता है। क्यों? एक चीज़, एक ऐड अगर फेसबुक पे देखो, मैं हूँ ना, मेरी ऐड अगर आप लोग देख लो,
फेसबुक पे, आप लोग देख लो या 1000 बंदा और देख ले तो देख लेगा, ठीक है, नॉर्मल लगेगा ना। लेकिन अगर मेरी वही ऐड लोगों को जियो न्यूज़ में नज़र आ जाए तो लोग क्या कहेंगे, फरूख साहब को बटी हुई रहा है। तो आपका बेसिकली क्या बढ़ जाता है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी आपकी ज़रा सी लेवरेज हो जाती है। जिस तरह आप लोगों ने देखोगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लोग होते हैं, पुख्तनख्वा के भी मुख्तलिफ फेमस लोग, जिस तरह अफसर अफवान हो गया या फिर कबीर अफरीदी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, टीवी चैनल्स पर आते हैं, टीवी चैनल्स पर, हाया कि वो पेड होता है, कोई इनको बुलाता नहीं है अपने चैनल्स पर, ये खुद आते हैं, बाकायदा पे करते हैं कि आप हमें अपने चैनल पे ले लें। उसकी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि लोग हम पे ट्रस्ट करने लग जाए। तो वो ये अब इसका प्रो है मेरे पास कि अगर किसी की तस्वीर प्रिंट मीडिया पे आ गई, प्रिंट मीडिया मतलब अखबार वगैरह, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गई उसकी तस्वीर या वीडियो, ठीक है, जो हम लोग चैनल से कहते हैं, तो वो आपके ट्रस्ट फैक्टर में आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मार्केटिंग एक विजन दे रहा हूँ, पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। आप ये जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग, ये एक अलग चीज़ है। दो फर्क होते हैं, एक होता है मेरे पास मार्केटिंग और एक होता है मेरे पास सेलिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेलिंग आमतौर पर आप लोग किस चीज़ को बोलते हैं, सेलिंग, किसी चीज़ को बेचना, और इसका क्या मतलब है, और कुछ, एनीथिंग, हाँ, और कुछ, अच्छा, सेलिंग और मार्केटिंग। सेलिंग कहते हैं किसी चीज़ को बेचना। सेलिंग का एक सिंपल उसूल है बेचने का, डिमांड एंड सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ डिमांड हो वहाँ पे क्या करो, सप्लाई करो। दैट्स द रूल ऑफ सेलिंग। अगर आप दराज पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, या आप कहीं ब्लॉग लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल ट्रेंड्स पे चले गए, वहाँ पे हम लोगों ने लिखी अपनी प्रोडक्ट का नाम, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड है, मैं वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को बेच देता हूँ। दैट्स कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। मार्केटिंग अलग चीज़ है। मार्केट इसे कहते हैं कि एक चीज़ है ही नहीं, ना उसकी डिमांड है, और उसको तुम, उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को तुम मार्केट में लेकर आ रहे हो। किस तरह, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारा क्या नाम है, ये हसनैन भाई हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, चलो अच्छी बात है। ये हसनैन है ना। अभी मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग माशाल्लाह कल को बड़े, बहुत बड़े इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहत 1-2 साल बाद, आप लोग डिजिटल मार्केटर बनेंगे। आगे बस हसनैन भाई आता है, हसनैन भाई कहता है कि यार मेरी पर्सनल ब्रांडिंग करो, मेरी क्या करो, पर्सनल ब्रांडिंग, मुझे मार्केट में लेके आओ, हैज़ अ क्या, मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, या हैज़ अ मेंटोर मुझे लेके आओ। अब इसको कौन जानता है, तो आप लोग उसको किस तरह लेके आएंगे मार्केट में। इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कहते हैं। कि इस बंदे को जिसको कोई नहीं जानता ना, तुम उसको उठा के मार्केटिंग में लेके आओ, मार्केट में लेके आओ, उसकी मार्केटिंग करो थ्रू मार्केटिंग फनल एंड थ्रू ब्रांडिंग। दैट्स नोन एज मार्केटिंग। समझ आ गई आप सबको। तो मार्केटिंग और सेलिंग में ये बुनियादी फर्क है कि यहाँ पे हमारे पास डिमांड होती है, हम सप्लाई करते हैं, और मार्केटिंग में ये होता है कि डिमांड कुछ भी नहीं होती, प्रोडक्ट भी नहीं होती, प्रोडक्ट आती है आपके पास, उसकी ना डिमांड होती है ना ही किसी को पता होता है, और आप उसको मार्केट में लाते हो, पेश करते हो लोगों के आगे। दैट्स नोन एज क्या, मार्केटिंग। इसके अंदर दो बुनियादी चीज़ें, एक होती है पेड ट्रैफिक और एक होती है मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो आज हम लोग खैर से सबसे पहली चीज़ जो हम लोग अभी तक जो हमने किया था, मैंने आप लोगों को साथ साथ बोल भी रहा हूँ कि आप लोग अपना ब्लॉगर अकाउंट बनाएं, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। हमने एक वेबसाइट बनाई ब्लॉगर अकाउंट पे, ठीक है। तो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई ब्लॉगर अकाउंट के अंदर, और उस ब्लॉगर अकाउंट पे हम लोग क्या कर रहे थे एक्चुअल में, उस एसईओ के थ्रू हम लोग
ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे थे, ठीक है, जो कि एक इंतहाई मुश्किल काम भी है और वक्त लेने वाला काम है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है वो जल्दी मेरे पास नहीं आती, सही है। दूसरा हिस्सा इसका आता है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक में सबसे पहली चीज मेरे पास आती है वो है मेरे पास सर्च इंजन। सर्च इंजन पे एड्स लगाना। सर्च इंजन कौन कौन से मेरे पास, कौन बताएगा? ओए, सर्च इंजन कौन कौन से? हाँ, और गुड, जबरदस्त। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? जबरदस्त, ठीक है, ये तो सबको पता है ना। तो जो सा सर्च इंजन, आ जाओ आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हुए हो, आ जाओ बैठ जाओ, कुर्सी खींचो और बैठ जाओ। अच्छा, सर्च इंजन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वो है मेरे पास गूगल, तो मैं गूगल को ही इस्तेमाल करूंगा, गूगल पे एड्स लगाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट लेंगे आज खैर से, वो है मेरे पास गूगल एड्स। गूगल के अंदर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। किस तरह, जिस तरह मेटा है ना, मेटा, मेटा में मेरे पास आता है व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है और फेसबुक आता है। इस तरह गूगल के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। एक तो इसका सर्च इंजन खुद है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर मेरे पास आता है वो है यूट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 2.9 बिलियन की ऑडियंस पड़ी हुई है। और गूगल सर्च इंजन मेरे पास, इसका जो मार्केट प्लेस है वो है मेरे पास 98% इसके यूजर्स रोजाना इसको सर्च करते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ, जो कि मैसिवली है, ठीक है ना। हर बंदा आके कम से कम गूगल ज़रूर करता है। तो इसके अंदर हम लोग पहले एड्स लगाना सीखेंगे, और आप लोगों की जो ब्लॉगर अकाउंट है उसी के थ्रू हम लोग एड्स लगाएंगे। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर गूगल एड्स के अंदर टाइम टाइम कितना हुआ है मेरे साथ से बताते जाइए। अच्छा, गूगल एड्स की मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि गूगल एड्स इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप बाय गूगल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, व्हेन वेयर एडवर्टाइजर पे टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफरिंग्स प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड वीडियो कंटेंट वगैरह विद इन द गूगल एड नेटवर्क। ये जो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना, गूगल एड नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है मेरे पास। ये आप लोगों को मेटा एड्स में भी नजर आएगा, इनको समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, ये मेरे पास क्या है, ये इसका मेरे पास एड नेटवर्क है। एड नेटवर्क से कहते हैं कि गूगल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। गूगल इज ओन बाय द कंपनी नेम अल्फाबेट, ठीक है, इसकी अपनी जो पेरेंट कंपनी है ना गूगल की, जो पेरेंट कंपनी, इस तरह मेटा है, मेटा के नीचे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आता है। इस तरह मेरे पास इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, उसके नीचे मेरे पास गूगल, यूट्यूब और एक तीसरी चीज़ भी उसके अंदर आती है, वो है मेरे पास प्ले स्टोर। प्ले स्टोर के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं उन सब के अंदर आप अपनी एड्स को चला सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इतनी बड़ी ऑडियंस मौजूद है, और इतनी बड़ी ऑडियंस में से मैं वीडियो एड्स भी चला सकता हूँ, मैं बैनर ऐड भी चला सकता हूँ, मैं डिस्प्ले ऐड भी चला सकता हूँ, मैं डायमंड जेन ऐड्स भी चला सकता हूँ, मैं लीड जनरेशन फॉर्म्स भी चला सकता हूँ। मेनली मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसके अंदर एक मॉडल यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं PPC। मैंने लिखा भी है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मतलब होता है पे पर क्लिक। आप लोगों ने कीवर्ड्स वगैरह तो सर्चिंग की हुई है ना। कीवर्ड्स के अंदर एक चीज़ होती है, उसमें सर्च वॉल्यूम होता है। सर्च वॉल्यूम क्या है कि लिखी होती है, अमाउंट लिखी होती है, अगर आप लोगों को याद हो, एक लो बिट होती है, एक हाई बिट होती है, अमाउंट। हाँ, याद है? नहीं याद? आपने देखा था वीडियो में? मैं आप लोगों को वैसे निकाल के देता हूँ।
नेट क्यों स्लो है यार? फिल्में तो कोई नहीं डाउनलोड कर रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ। हालांकि वो तो रात को अपने आप को मारते हैं। शिया तो कोई नहीं है ना बीच में? शिया तो कोई नहीं है ना? हाँ, वो मारे नाम है पकड़ के। अच्छा, ये भी खुल, जब मैं आपको बताता हूँ। गूगल के अंदर एक मॉड्यूल यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेपर क्लिक। आप लोगों ने कीवर्ड सर्चिंग की है, कीवर्ड्स के अंदर सर्च वॉल्यूम होता है। कीवर्ड्स में आगे दो किस्म की बिड्स होती है, एक मेरे पास होती है लो बिड और एक मेरे पास होती है हाई बिड। ठीक है, उसमें जो अमाउंट होती है वो अलग अलग होती है। डॉलर्स में अमाउंट लिखी होती है अमूमन, और अलग अलग होती है। किसी में $2 होती है, किसी में $1 होती है, किसी में $5 होती है, किसी में $10 होती है। मुख्तलिफ मेरे पास जो अमाउंट्स होती है वो मेरे पास लिखी होती है। आ गया सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कीवर्ड है, ये इसका सर्च वॉल्यूम हो गया, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आप लोग देखें तो एक यहाँ पे मेरे पास लो बिड है और ये इसकी हाई बिड है। यहाँ पे आप अमाउंट देखें $2 है और ये मेरे पास $44। ये क्या चीज़ है? इसको हम लोग कहते हैं पेपर क्लिक मॉडल। अब मैं बताता हूँ किस तरह काम करता है ये। मिसाल के तौर पर इसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है 74,000। मतलब क्या इस बात का कि 74,000 लोग इस कीवर्ड को टाइप कर रहे हैं। सही है, इस कीवर्ड को टाइप कर रहे हैं। अगर 74,000 में से 1,000 बंदा भी इस कीवर्ड पे ऐड लगाता हूँ, इस कीवर्ड को यूज करके ऐड लगाता हूँ, तो उसमें फिर मसला ये आ जाता है कि अगर सब ने ऐड लगाई हुई है तो फिर गूगल जो होता है सबकी ऐड इकट्ठी नहीं बता सकता। ठीक है, किसी एक की ऐड बताएगा ना, किसी एक की ऐड बताएगा। तो गूगल क्या करता है, गूगल ने एक चीज निकाली है, उसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग। बिडिंग बोलते हैं बोली लगाना। बोली, बोली कहते हैं कि यार ये मार्कर है, यहाँ से ये हसनैन बोलता है कि यार इसका 10 रुपए, ये साथ वाला बोलता है 20 रुपए, ये बोलता है 30 रुपए, वो बोलता है 50 रुपए, ये बोलता है 60, 100, 150, 200, 300। जिसकी ज़्यादा बड़ी बोली होगी ये मार्कर उसको जाएगा। इसके अंदर भी यही होता है गूगल में। इसको हम लोग कहते हैं पे पर क्लिक। जिसकी ज़्यादा बड़ी बिडिंग होगी ना कीवर्ड के ऊपर, उसकी ऐड गूगल पहले बताएगा। इसके अंदर भी यही होता है। अब तुम लोग समझ आई? इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बड़े सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स एड्स में कभी नहीं इस्तेमाल करते। समझ आई है कि नहीं? हाँ, नहीं करते। या तो बजट बहुत हो तो तब ठीक है, आप ऐड लगा रहे हो। अगर आपके पास बजट बहुत है तो फिर आप हाई बिड्स लगाओ। ठीक है ना? अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आपने क्या करना होगा कि सर्च वॉल्यूम जिनका कम हो आप लोगों ने उन कीवर्ड्स पे बिडिंग करनी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बिडिंग प्रोसेस। ये मेरे पास आता है पीपीसी में। यहां तक समझ गए आप लोग? ठीक है, ये मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते, फिर इंशाल्लाह बकिया क्लास कल करेंगे। ठीक है, कि कैंपेन बनाना। अभी सिर्फ आपको यही बताता हूँ। 5 किस्म की एड्स आप लगा सकते हो। ये चेंज होती रहती है, कभी 6-7 में चली जाती है, कभी वापस 6 में आ जाती है, लेकिन नॉर्मली यही 5 टाइप्स होती है मेरे पास एड्स की। ठीक है, कौन कौन सी होती है मेरे पास? सबसे पहले आती है सर्च एड्स। सर्च एड्स वो होती है जो कि आपको गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे नजर आए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर्च एड्स वो होती हैं जो कि आपको गूगल सर्च इंजन के पेज पे नजर आए। मिसाल के तौर पर किस तरह, मैं इधर आता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग। ओके, आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने कीवर्ड लिखा, यहाँ पे मुझे पहले एक ऐड नजर आ रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं सर्च एड्स। जो सर्च एड्स ये वैसे मैं बता देता हूँ। एड्स जब ये हम लोग सेट करते हैं ना एड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कैंपेन्स। अच्छा, ये फर्स्ट
सर्च एड्स, ये फर्स्ट कैंपेन टाइप है। कैंपेन टाइप फर्स्ट मेरे पास क्या है, सर्च एड्स की। जो सर्च इंजन में आपको शो हो वो मेरे पास क्या होती है, सर्च एड्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कैंपेन जब बनाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कौन सी चीज़ किया है मेरे पास। वैसे मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का सा। ये जो आपको ब्लू रंग में आपको नज़र आ रही है ना, ये जो ब्लू रंग में आपको यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रही है, इसको हेडलाइंस भी नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं H1। ठीक है, और गूगल एड्स में जब हम लोग कैंपेन सेट करेंगे तो कम से कम हम लोग 3 H देंगे इसके अंदर, H1, H2, H3, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3। फिर गूगल उसमें से कोई अपनी पसंद की हेडलाइन लेगा और वो आपकी ऐड उस पर लगा देगा। इस हेडलाइन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स की एडिंग करते हैं। पेज, अच्छा ये जो यहाँ पे आपको टॉप पे नजर आ रहा है ना, ये तो ऐड है। जब आप ऐड चलाएंगे तो वो आपकी ऐड सर्च इंजन पर टॉप पे ही नजर आएगी, लेकिन विद द स्पॉन्सर्ड साइन। बस ये फर्क है। ठीक है, हाँ तो ज़ाहिर बात है ना, अब ये तो ज़ाहिर बात है इनके पास बजट भी अच्छा होता है, तो इसलिए इनकी ऐड भी आपको टॉप पे नज़र आएगी। ठीक है, सर्च इंजन में फिर उसमें भी ये होती है, जिनके पास बजट कम होता है तो वो लोग फिर वो वाले कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनके मेरे पास सर्च वॉल्यूम कम हो और जो बिडिंग है वो भी नॉर्मल हो। ठीक है, तो फिर उसमें ये होता है कि आपकी जो ऐड होगी वो टॉप पे नजर आएगी। इसके अंदर तो कोई वो ही नहीं है ना, ये तो ऐड है। जिस तरह अभी इसने सवाल पूछा ना कि अगर आपको ये टॉप पे लाना है तो सिंपल आप ऐड चला दे तो ये टॉप पे ही नजर आएगी, लेकिन विद दी स्पॉन्सर्ड साइन कि यार ये स्पॉन्सर्ड है। लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ यार इस बंदे ने ऐड लगाई हुई है। कुर्सी नहीं है बेटा, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, मेज के ऊपर बैठ जाओ। हाँ मेज पे बैठ जाओ, क्या करें, जगह नहीं है यार। ठीक है, बैठ जाओ मेज पे बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे हल्की से मैंने लिखा भी हुआ है कि दीज अपीयर्स ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP। ये वर्ड्स आप लोग अपने जहन में रखें। कल को डिजिटल मार्केटिंग या कोर्स करेंगे, लिंक्डइन में अप्लाइयाँ मारेंगे आप लोग, तो फिर आप लोग उसे जब कोई HR वाला सवाल पूछेगा तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी क्या चीज़ है। हर जगह नकल नहीं चलती ना। वो मैंने कल देखा, अभी मैं इसको कह रहा था रायान को कि वो बनो काबिल वाला टेस्ट था कल उस दिन पेशावर में, उसके अंदर भी लोगों ने नकल कर रहे थे। सारे पठान बैठे हुए थे आपस में नकल कर रहे थे। हर चीज़ में नकल है ना, मतलब अकल इस्तेमाल करनी नहीं है इन्होंने। अब उसके अंदर नकल की कोई तुक बनती थी उस टेस्ट के अंदर। वो कोई बोर्ड का इम्तिहान है तुम्हारा, क्या है बोर्ड का भी हो, लेकिन नकल करना क्या है, हराम है। नकल करना हराम है, नकल करना हराम है, लिटरली हराम है। जब किसी मुफ्ती से पूछ लो आप लोग, अगले का हक मारना हो गया, काबिल का तुमने हक मार लिया, इसलिए मेहनत की होती है उसका हक मारा जाता है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स क्या चीज़ है मेरे पास, जो आपकी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट उसमें जो बैनर नज़र आता है ना आपको, बैनर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इंशाल्लाह ये सब मैं आपको खुद करके बताऊंगा कि ये बनते किस तरह कैंपेन्स। अच्छा सेकंड मेरे पास चीज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। मैं आप लोगों को हल्का सा बता दूं कि डिस्प्ले एड नज़र किस तरह आते हैं। डिस्प्ले एड मेरे पास कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। पता नहीं आपको ये नज़र आ रही कि ये मेरे पास वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको एक बैनर नज़र आ रहा है, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, बैनर। ये मेरे पास वेबसाइट, इधर आपको बैनर नज़र आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एड। किसी की वेबसाइट पर अपनी एड्स, बैनर एड्स को लगाना। जिस तरह मशहूर वेबसाइटें जो होती है, इस तरह प्रो पाकिस्तानी या वगैरह जो भी है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि यार अगर इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी आ रही है, और ट्रैफिक मालूम करने का तरीका तो मैंने बताया भाई, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखते हैं यार इसकी वेबसाइट पे 1 लाख 2 लाख की ट्रैफिक आ रही है, तो मैं उसकी वेबसाइट पे ऐड लगाता हूँ ताकि उससे मुझे थोड़ी बहुत क्या हो जाए, रेवेन्यू जनरेट हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। थर्ड टाइप ऑफ एड्स मेरे पास क्या आती हैं, वो है मेरे पास वीडियो एड्स। वीडियो एड्स हम लोग कहाँ लगाएंगे वैसे, ऐसे बताओ। डिस्प्ले एड, पैड्स, पेड एड जितने भी ये पेड है। गूगल एड्स की तरह आपने जो भी ऐड लगा पेड ही होगा, फ्री तो ऐड लगता नहीं है। ठीक है ना। ये जो वेबसाइट्स जो ब्लॉगिंग अकाउंट से कमाती हैं, तो वो कहाँ से कमाती हैं, उनकी वेबसाइट पे एड्स लगती हैं, तो वो गूगल क्या करता है, कुछ हिस्सा उनको भी देता है। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब पे लोग चैनल बनाते हैं ना,
तो आफ्टर दी मोनेटाइजेशन उसको वो पैसे क्यों मिलते हैं? ताकि उनके जब व्यूज़ आ रही होते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उतने ज़्यादा एड्स आएंगे आपके वीडियोस पे, तो उसका कुछ एड्स का कुछ हिस्सा आपको भी देता है। हालांकि वो बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा अपने पास रखता है, लेकिन ये एड्स का ये तरीक़ाकार है। फिर तीसरा टैब आता है मेरे पास वीडियो एड्स। वीडियो एड नॉर्मली हम लोग शो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब ने अभी अपने लिए एड्स लगाने के लिए अपने जो चैनल होता है उसके अंदर भी कुछ शो किया, लेकिन आप लोग गूगल एड्स के थ्रू भी एड्स लगा सकते हैं। ये किस तरह लगाते हैं ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर आता है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स क्या होता है? अगर आप लोग कोई चीज़ बेच रहे हैं, कैटलॉग्स वगैरह, जैसे आपके पास दराज की वेबसाइट आ गई, शॉपिफाई की वेबसाइट आ गई आपकी, अमेज़ॉन की वेबसाइट आ गई आपकी, ठीक है ना, और आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप किस तरीके से शॉपिंग एड्स लगाएं ताकि लोगों को आपकी जो कैटलॉग है वो नज़र आए, ठीक है, एड्स के थ्रू। आप चाहें तो न सिर्फ वेबसाइट्स पर बल्कि यूट्यूब पर भी आप शॉपिंग एड्स लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऐप्स पे भी लगा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो ना मशहूर, उस पर भी एड्स लगाते हैं। ज़्यादातर एड्स जो होती हैं ना वो कहाँ पे लगती हैं, अल्लाह माफ़ करे वैसे, लेकिन डेटिंग ऐप्स होती है ना, या गेमिंग ऐप्स, उसमें लोग लगाते हैं। गेमिंग्स पे लगाते हैं क्योंकि गेम्स लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं, और या डेटिंग ऐप्स के ऊपर लोग लगाते हैं। फिर आता है मेरे पास ऐप प्रमोशन ऐप, ये सॉरी एड्स। इसका ये क्या चीज़ होता है? आपने एक एप्लीकेशन बना ली, वैसे ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन वैसे बनाना सीखो आप लोग, या अभी आप लोग सर सलमान से जो पाइथन सीख रहे हो ना, पाइथन सीखो, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नॉर्मली एक एप्लीकेशन जब बनती है ना, 1000 डाउनलोड्स आ जाए तो आप आराम से $1500-1000 आप आराम से कमा सकते हो पर मंथ। $800-1000 कमा सकते हो आफ्टर 1000 डाउनलोड्स, और 1000 डाउनलोड्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए लोग एड्स चलाते हैं यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर, ठीक है ना। वहाँ पे एक छोटा सा CTR होता है, सॉरी CTA होता है, वहाँ पे बटन होता है इंस्टॉल का। इंस्टॉल पे लोग क्लिक करते हैं, वो एप्लीकेशन मेरे पास डाउनलोड हो जाती है। दोबारा बताता हूँ, समरी बताता हूँ। गूगल एड्स क्या चीज़ होता है? गूगल एड्स ये होता है कि गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब हो गया, एप्लीकेशन प्ले स्टोर हो गया, या फिर मेरे पास गूगल खुद हो गया, उसके अंदर एड्स लगाना। और एड्स की 5 बड़ी किस्में, इसके अंदर और भी आती है, लेकिन 5 बड़ी किस्में: सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, शॉपिंग एड्स एंड ऐप प्रमोशन एड्स। ये सारी एड्स हम लोग गूगल एड्स के थ्रू लगाते हैं। अच्छा, सेकंड, ये जो अब जो चीज़ें आने वाली है ना, हर एक खुद में फील्ड है, आप लोग याद रखो, हर एक खुद में फील्ड। अगर आप लोग मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक गूगल एड्स भी सीख जाते हैं ना सही तरह, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स की सर्विसेज भी दे सकते हैं। और वाकई में इस टाइम हमारे इस पाकिस्तान में सिर्फ गूगल एड्स की सिर्फ गूगल एड्स की सर्विस देने वाले कम लोग हैं, और उसकी एक कैंपेन बनाने के लोग कम से कम 4000-5000 रुपये लोग चार्ज करते हैं सिर्फ कैंपेन सेट करने के, ठीक है ना। पब्लिश करना उसका काम है, आपका काम सिर्फ कैंपेन सेट करना होगा। तो आगे जितनी भी चीज़ें आती जा रही है ना, तो वो हर एक में अलग अलग फील्ड है। गूगल एड्स हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, मेटा एड्स के अंदर, फिर फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हर एक खुद में अलग अलग फील्ड है। अच्छा, तो आप लोग हर एक चीज़ को गौर से देखें, और ये सारी आपस में लिंक है, लेकिन अलग अलग भी आप लोग इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सेलिंग योर सर्विसेज। सही है। तो जो मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम आप लोगों ने घर जाके उसकी एक दफ़ा ज़रूर देखना है कि मैंने क्या पढ़ाया है। यहाँ तक काफ़ी है कि आगे जाएं। सब कुछ होता है, न कि सिर्फ, अभी मैं बताऊंगा, अभी न कि सिर्फ लोकेशन टारगेट होती है, आप एज ग्रुप टारगेट कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि कौन से चैनल पे मेरी ऐड बताओ, एग्जैक्ट चैनल आप उसे बता सकते हो। मिसाल के तौर पर कोई मशहूर चैनल है, आप उस पर अपनी ऐड बताना चाहते हो ना, यूट्यूब का, जिस तरह जुनेजो हो गया या मोरू हो गया या फिर और इस तरह के दीगर चैनल्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो यार इस पे मेरी एड्स बताओ इनके चैनल्स के ऊपर, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डिटेल टारगेटिंग गूगल एड्स में हो जाती है, जो कि मेटा एड्स में भी नहीं होती है। जी हाँ,
अभी मैं सिखाऊंगा ना बनाना, कैंपेन बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। कि फिर आप लोगों ने कैंपेन खुद, बहुत सारी कैंपेनें आप लोगों ने बार बार बनानी होगी, भले पब्लिश मत करें लेकिन कैंपेन आपने बनानी होगी या मुझे बतानी होगी। ठीक है, आज मैं नहीं बताता हूँ, आज सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा वो किया तारुफ कि एड्स होता क्या चीज़ है और हम लोग करते किस तरह है। तो मार्केटिंग देखो, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग है ना, तो ये दो हिस्सों में, एक मार्केटिंग है और एक मेरे पास एडवर्टाइजिंग है। ठीक है ना, ये अलग से फील्ड है और मार्केटिंग अलग से फील्ड है। तो एड्स लगाना खुद से अलग से काम है। ठीक है, तो अभी आज तो मैंने सिर्फ तारुफ दी है गूगल एड्स का। कल इंशाल्लाह हम लोग कैंपेन्स बनाएंगे, जितनी 5 कैंपेन्स है 5 कैंपेन्स में बनाना सिखाऊंगा, फिर आप लोग मुझे बना के बताएंगे कि होता किस तरह। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, और बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह।